Students, in the last lecture we have discussed about the polar form of a complex number, and today we will discuss some problems based on the polar form of complex number. Write the polar form of the complex number z is equals to minus 1 plus iota. Okay, here the real part of the complex number is -1, और हमने कल कहा था कि रियल पार्ट को हम क्या मान लेंगे, r cos थीटा मान लेंगे। r cos थीटा किसके इक्वल है, -1 के इक्वल। और जो इमेजिनी पार्ट है, इमेजिनी पार्ट कितना है यहाँ पर भाई, इमेजिनी पार्ट की वैल्यू 1। आयोटा तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये पार्ट इमेजिनरी पार्ट है, परंतु इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल्स टू 1। और इमेजिनरी पार्ट को हम क्या मान लेते हैं, r साइन थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1 है। द रियल पार्ट जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम लिखेंगे r cos थीटा, और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको लिखेंगे हम r साइन थीटा। एंड नाउ स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, पहले दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करेंगे और दोनों इक्वेशंस में, और फिर दोनों इक्वेशंस को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यानी कि r स्क्वेयर cos स्क्वेयर थीटा, इसमें तो हमें ऐड करना होगा r स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। इसका स्क्वेयर क्या तो बना r स्क्वेयर cos स्क्वेयर थीटा, r का स्क्वेयर हो गया r स्क्वेयर, cos थीटा का स्क्वेयर हो गया cos स्क्वेयर थीटा। थीटा का स्क्वेयर नहीं होगा, ओके, cos का स्क्वेयर होगा cos स्क्वेयर थीटा, प्लस r स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल्स टू -1 का स्क्वेयर प्लस 1 का स्क्वेयर। यहाँ से दोनों से आएगा r स्क्वेयर कॉमन, और यहाँ बन जाएगा cos स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा। एंड हियर वी हैव -1 का स्क्वेयर हुआ 1 प्लस 1, r स्क्वेयर एंड cos स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल्स टू 1, एंड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, 2। r स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2, then r is equals to what, √2। r is here what, the modulus of the complex number z। now we have to find out the argument। अगर हम r की वैल्यू √2 पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 में, तो फ्रॉम 1 एंड 2 फर्स्ट इक्वेशन में अगर r की वैल्यू पुट करते हैं √2, तो √2 cos थीटा हो जाएगा 1 के इक्वल, जिससे पता चला कि cos थीटा कितना हो जाएगा, 1/√2 के इक्वल। और अगर हम सेकेंड इक्वेशन को देखें तो r साइन थीटा किसके इक्वल है, 1 के इक्वल, सॉरी r cos थीटा इज -1 है, नॉट +1। ओके, तो यहाँ से r की वैल्यू जब हम पुट करेंगे √2, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, +1/√2। अब आपको देखना है एक ऐसा क्वाड्रेंट जिसके अंदर साइन दे रहा है पॉजिटिव वैल्यू और कोस दे रहा है नेगेटिव वैल्यू। इन द क्वाड्रेंट नंबर 2 साइन गिव्स पॉजिटिव वैल्यू, एंड इन द क्वाड्रेंट नंबर 2 कोस गिव नेगेटिव वैल्यू, कोस थीटा इज नेगेटिव। हम जानते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन थीटा पॉजिटिव वैल्यू देता है और कोस थीटा कैसी वैल्यू देता है, नेगेटिव वैल्यू देता है। इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पर जो हमारा थीटा है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। और वो एंगल कितना है जिस एंगल पे हमें 1/√2 मिलता है कोस के टेबल में, 45 डिग्री, क्लियर। और 45 डिग्री को अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करें तो कितना बनेगा, रेडियन में अगर इसे कन्वर्ट किया जाए, रेडियन के लिए ऊपर c लिखा जाता है ना, और डिग्री के लिए ऊपर इस तरह से इसी में बनाया जाता है, तो इसको π/180 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और 45 × 4 हो गया 180, यानी 45 डिग्री का मतलब होता है π/4 रेडियन। आप पाई का मीनिंग मान के चलिए कि 180 है, और 180 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, 45 तो बनेगा। 180 डिग्री का मतलब होता है पाई रेडियन। 180 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, पाई रेडियन। पाई यानी कि 180/4 क्या होता है, 45, यानी 45 डिग्री को हम लिख सकते हैं 180/4 रेडियन में। और हमने कहा कि हमें एंगल को सेकंड क्वाड्रेंट में, हमारा जो थीटा है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है।
तो थीटा क्या था कि थीटा सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो हमें लिखना होता है पाई माइनस वो एंगल जिस पे हमें ये वैल्यू मिलती है। ये वैल्यू कितने एंगल पे मिल रही है हमें? 45 डिग्री के एंगल पे मिल रही है। अभी साइन को एक बार छोड़ दीजिए, आप साइन को नेगलेक्ट कीजिए। तो अगर आप इस साइन से सिर्फ आपको ये पता चल रहा है कि आपका थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, हियर थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, और थीटा आपको निकालना है तो आपको क्या करना होगा, पाई में से माइनस करना होगा वो एंगल जिस पे आपको वो वैल्यू मिलती है। तो आपने कहा कि मुझे ये वैल्यू 45 डिग्री पे मिलती है। 45 डिग्री को अगर आप रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इस तरह से आप कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी कि 45 डिग्री को हमने लिख दिया π/4, और जिससे आपका थीटा कितना हो गया, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 4 और ये बन जाएगा 4π माइनस पाई। थीटा इज इक्वल्स टू, द आर्ग्यूमेंट इज इक्वल्स टू 3π/4. Now we will write the polar form of this complex number, and the polar form of the complex number is equal to z is equal to r cos theta plus iota sin theta. Clear? Now z is equals to what? Z is here equals to r. r क्या है हमारे पास? r है हमारे पास √2 इंटू में cos theta cos 3π/4 plus iota sin 3π/4, and this is the required polar form of the complex number. This is the argument of the complex number, this is the modulus of the complex number, and this is the polar form of the complex number. Z is equal to r cos theta plus iota sin theta is the polar form of the complex number Z. Clear? In this way we can convert a given complex number into the polar form of that complex number. Let us take one more example. The next example we have, write the polar form of the complex number 1 plus 2 iota upon 1 minus 3 iota. Write the polar form of the complex number z is equals to 1 plus 2 iota upon 1 minus 3 iota. z हमें क्या गिवन है भाई? 1 plus 2 iota upon 1 minus 3 iota. अभी हमने देखा कि ये पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में नहीं है, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में आयोटा प्रेजेंट है, इसलिए हम इसे रैशनलाइज करेंगे, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे। तो ऑन रैशनलाइजिंग व्हाट वी गेट, ऑन रैशनलाइजिंग we get z is equals to 1 plus 2 iota upon 1 minus 3 iota into 1 plus 3 iota divided by 1 plus 3 iota. So z is equals to 1 plus 3 iota plus 2 iota plus 6 iota square divided upon a का square, a minus b into a plus b minus 3 iota square. Clear? So z is equals to 1 plus 5 iota plus 6 iota square becomes minus 1. iota square किसके इक्वल होगा? -1 के इक्वल होगा, डिवाइड बाय 1 माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 9 और आयोटा का स्क्वायर कितना हो गया? -1 हो गया। जेड हमारे पास आ गया कितना? 1 minus 6 becomes -5 plus 5 iota upon what? 10. Clear? Now z is equals to, अगर हम 5 कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा? 5 कॉमन लिया हमने, -1 प्लस आयोटा अपॉन में क्या बन गया? 10 बन गया। 5 टू 10 हो गया। क्लियर? ये हमारे पास बन गया क्या? माइनस और 1 प्लस आयोटा और नीचे बन गया 2। अगर हम बात करें मॉडुलस की तो देखिए क्या है, जो z का मॉडुलस है यानी कि जो r है उसमें 1/2 तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, और मॉडुलस हम निकालना चाहते हैं, या फिर ऐसा कीजिए जो पहले मेथड आप यूज कर रहे थे उसी से यूज कर लीजिए। z आपका क्या बन गया भाई? -1/2 प्लस 1/2 आयोटा, अलग अलग मैंने कर दिया। और अब हमारे पास जो रियल पार्ट है उसको हमें क्या लिखना होता है? रियल पार्ट को हम लिखना होता है r cos थीटा। r cos थीटा कितना हो गया? -1/2 और r sin थीटा कितना हो गया? 1/2। Let this is equation number 1 and this is equation number 2, and squaring and adding now. Squaring and adding करने से क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड में बन जाएगा r² cos² थीटा प्लस r² sin² थीटा, और इधर बन जाएगा हमारे पास 1/4 प्लस 1/4, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/2 का स्क्वायर 1/4, माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा। r² हम कॉमन लेंगे, cos² थीटा प्लस sin² थीटा 1, ये हो गया कितना? 2/4 मीन टू से 1/2, और r की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से? 1/√2।
आर की वैल्यू अगर हम पुट कर देते हैं यहाँ पर तो क्या होगा 1/√2 cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट -1/2। कैंसिल करेंगे तो cos थीटा कितना हो जाएगा, √2 से कैंसिल करेंगे ना हम, यहाँ ले जाएंगे तो ये बन जाएगा -1/√2 और साइन थीटा कितना आ जाएगा 1/√2। अभी हमने लास्ट एग्जांपल में इसको सॉल्व किया था कि थीटा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट लाई करेगा और थीटा की वैल्यू कितनी होगी पाई माइनस π/4 होगी जो कि 3π/4 बन गई थी। और इससे पोलर फॉर्म क्या बन जाएगा, आर कितना 1/√2 cos 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4। This is the polar form of this complex number. Clear? Any doubt? देखिए कल हमने स्टडी किया कि अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है जिसे हम x प्लस आयोटा y लिख रहे हैं तो इस रियल पार्ट को जो कि हमारा x है इसको हम r cos थीटा लिख देंगे और जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है इसको हम क्या लिख देंगे r साइन थीटा लिख देंगे। और अगर देख लीजिए मान लीजिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है और अगर मैं इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दूँ, ठीक है, तो क्या होगा, यानी कि r साइन थीटा को मैं डिवाइड कर दूँ किसे r cos थीटा से, तो क्या होगा भाई y/x बन जाएगा और r से r कैंसिल हो जाएगा। साइन बाई कोस होता है tan थीटा और tan थीटा किसके इक्वल होगा y/x के इक्वल। y क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z और ये क्या है, एक फॉर्मूला और भी हमने ड्राइव कर लिया यहाँ से फिर कि tan थीटा किसके इक्वल होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बाय में रियल पार्ट ऑफ z के इक्वल होता है। जैसे कि क्वेश्चन और देखिएगा, राइट द पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल्स टू साइन 120 डिग्री माइनस आयोटा कोस 120 डिग्री। अब क्या किया जाए, देखिए यहाँ पर जो आयोटा वाला पार्ट है ना उसके साथ मैंने जब पोलर फॉर्म बताया था आपको कि पोलर फॉर्म क्या होता है, z इज इक्वल में होता है r कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये होता है हमारा पोलर फॉर्म, है ना, ऐसे कुछ होता है ना। जो हमारा रियल पार्ट होता है जिसके साथ आयोटा नहीं होता है उसको हम r कोस थीटा बोलते हैं, जो रियल पार्ट जिसके साथ और जो इमेजिनरी पार्ट जिसके साथ आयोटा होता है उसको हम r साइन थीटा बोलते हैं। हमारे पास दो मेथड हैं जिसकी हेल्प से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक तो हमारा बेसिक जो बेसिक स्टैंडर्ड मेथड जिसको हम यूज़ कर रहे थे कि इसके साथ आयोटा नहीं है, इसका मतलब ये r कोस थीटा है और r कोस थीटा किसके इक्वल हो गया, साइन 120 डिग्री के इक्वल हो गया, ठीक है जी। और r साइन थीटा किसके इक्वल हो गया, माइनस कोस 120 डिग्री के इक्वल हो गया। ऐसे ही कुछ होना चाहिए, क्लियर। और स्केलिंग और एडिंग अगर हम करते हैं तो स्केलिंग और एडिंग करने से क्या होगा भाई, स्केलिंग एंड एडिंग अगर हम करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड तो ऑब्वियस ही बात है कि r स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगी और जो राइट हैंड साइड है उसमें क्या बनेगा, साइन स्क्वायर 120 डिग्री प्लस माइनस कोस 120 डिग्री का स्क्वायर करेंगे, यानी कोस 120 डिग्री का स्क्वायर करना है हमें यहाँ, यानी कि r स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, साइन स्क्वायर 120 डिग्री प्लस माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा और ये भी बन जाएगा कोस स्क्वायर 120 डिग्री, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यानी r स्क्वायर इज इक्वल हो गया हमारे पास 1 और जिससे r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 ही हो जाएगी। और अगर मैं r की वैल्यू 1 ले रहा हूं तो इसका मतलब कोस थीटा कितना हो गया, कितना हो गया भाई, साइन 120 डिग्री और साइन थीटा कितना हो गया, यहाँ से अगर हम देखें तो साइन थीटा हो गया हमारे पास माइनस कोस 120 डिग्री, क्लियर। अगर मैं डिवाइड कर दूं तो मेरे पास tan थीटा क्या बनेगा, tan थीटा बनेगा कितना भाई, साइन बाई कोस तो हो जाएगा tan, डिवाइड कर दूं मैं अगर इस इक्वेशन को 1 मान लेता हूँ और इस इक्वेशन को 2, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दूं तो साइन बाई कोस तो हो गया tan, क्लियर। परंतु यहाँ पर क्या हुआ, कोस बाई साइन हो गया कोट, माइनस कोट और 120 डिग्री, ऐसे ही हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब आपको क्या याद रखना है कि tan थीटा इज इक्वल टू में क्या हो गया, माइनस कोट 120 डिग्री और मैं इसको लिख देता हूँ 90 प्लस 30 डिग्री। अब आपको सिर्फ एक ही बात याद रखनी है, एक फॉर्मूला मैं भी बता रहा हूँ आपको याद रखना है कि कोट 90 प्लस थीटा क्या होता है, कोट 90 प्लस थीटा जो होता है
वो बन जाता है -tan थीटा। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। क्लियर? इसका रीजन हम डिस्कस करेंगे बाद में। अभी आपको याद रखना है कि cot 90 प्लस थीटा क्या है, -tan थीटा है। तो यहाँ से क्या होगा, ये tan थीटा और ये हो गया माइनस, ये हो गया क्या, माइनस का tan 30 डिग्री। और यहाँ से मुझे पता चल गया कि माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 डिग्री। आर हम निकाल चुके हैं और थीटा हम निकाल चुके हैं, तो पोलर फॉर्म हो जाएगा 1 इंटू में cos 30 डिग्री प्लस आयोटा साइन 30 डिग्री। इस तरह से ये आंसर बन जाएगा। एक मेथड तो हमारे पास इस क्वेश्चन को करने का ये है। क्लियर? जो बेसिक मेथड हम यूज कर रहे हैं, इस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक और सिंपल सा मेथड है जिसको हम यूज कर सकते हैं इसी क्वेश्चन के लिए। क्या देखिए, क्या करेंगे अल्टरनेट मेथड में। मैंने आपको कहा कि मेरा पोलर फॉर्म जो होता है ना वो इस तरह से होता है। देखिए अल्टरनेट फॉर्म हम डिस्कस करते हैं, परंतु यहाँ पर देखिए क्या है, जो आयोटा वाला पार्ट जो होता है ना वो साइन के साथ होता है, परंतु यहाँ तो उल्टा है, आयोटा वाला पार्ट कोस के साथ है और इसके साथ है ना। तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, z इज इक्वल में जो साइन 120 डिग्री है ना, इसको लिख देता हूँ मैं को साइन 90 प्लस 30, ऐसा लिख सकता हूँ। और माइनस आयोटा और इसको लिख देता हूँ cos 90 प्लस 30, भी 120 हो गया। बस अब फर्क ये है कि साइन 90 प्लस थीटा जो होता है वो cos थीटा होता है, और जो cos 90 प्लस थीटा होता है ना वो माइनस साइन थीटा होता है। तो इतना सा आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर? ये भी याद रख सकते हैं। क्लियर? अब z इज इक्वल, इसका मेथड आपको बताएंगे हम, ठीक है, कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्लियर? अभी क्या है, साइन 90 प्लस थीटा क्या हो गया, cos 30 हो गया, माइनस आयोटा और ये क्या हो गया भाई, माइनस साइन 30 हो गया। तो इससे क्या हुआ, z इज इक्वल टू बन गया क्या, cos 30 डिग्री माइनस माइनस हो गया प्लस आयोटा साइन 30 डिग्री, तो ब्रैकेट के बारे में लिख दिया 1। ये हो गया z इज इक्वल में r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, बन गया पोलर फॉर्म। तो ये इसका अल्टरनेट फॉर्म है। बस इसके ये फॉर्मूले हम ट्रिग्नोमेट्री में सीखेंगे कि कैसे ड्राइव हो रहे हैं और कैसे हम इसको सोल्व करेंगे। क्लियर? अगर हम थोड़ा सा डिस्कस करें तो दोनों का पोलर फॉर्म जो है सेम ही बन रहा है ना, तो यहाँ पर हमें r निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, और क्योंकि बेसिक से ही फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। क्लियर? अब देखिए क्या कैसे लिख रहा था मैं ये फॉर्मूला कि साइन 90 प्लस 30 जो है वो cos थीटा हो जाएगा, cos 30 डिग्री हो जाएगा। एक्चुअली में क्या है कि जब भी हम क्या करते हैं, ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री यहाँ पर आता है, 180 डिग्री यहाँ पर आता है, 270 डिग्री फिर आता है, 360 डिग्री मूव करते जाए एंटी क्लॉकवाइज, तो और फिर आगे चलेंगे तो क्या आएगा 450 डिग्री आता रहेगा। अब देखिए क्या करना है आपको, भाई आपको जैसे मैंने लिखा था साइन 90 प्लस थीटा, मान लीजिए मैंने ऐसा लिख दिया। क्लियर? अब आपको देखना है कि ये जो 90 डिग्री है ना ये कौन सी एक्सिस पे आ रहा है, ये एक्स एक्सिस पे आ रहा है या वाई एक्सिस पे आ रहा है। हमने देखा ये 90 डिग्री आ रहा है वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस का मीनिंग होता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू चेंज होगी। अगर यहाँ पर जो एंगल है वो वाई एक्सिस पे लाई करता है तो इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होगा, चेंज होगा। कैसे चेंज होगा भाई, अब वो हमें चेंज के बारे में देखना है। साइन चेंज होता है कोस के अंदर और कोस चेंज होता है साइन में। टेन चेंज होता है कोट में और कोट चेंज होता है टेन में। सीकेंड चेंज होता है कोसिकेंड में और कोसिकेंड चेंज होता है सीकेंड में। तो साइन 90 डिग्री आया यहाँ पर, जब मैंने देखा तो 90 डिग्री जब आया तो मैंने पता मुझे चला कि ये वाई एक्सिस पे है। वाई एक्सिस पे कोई एंगल होता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाता है, परंतु अगर एक्स एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस का कोई एंगल होता है यहाँ पर तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कभी भी चेंज नहीं होता है। अब यहाँ पर देखा कि साइन 90 प्लस थीटा है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएगा किसमें, कोस में। अब आपको क्या करना है, अब आपको देखना है कि यहाँ पर कितना एंगल लिखा हुआ है। अब ये एंगल पॉजिटिव है नेगेटिव है आपको कुछ नहीं देखना है, आपको देखना क्या है, ये एंगल कितना है, थीटा है तो थीटा लिख दीजिए। क्लियर? एक बात आपको ये देखनी है कि पहले आपको देखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा कि नहीं होगा, फिर आपको देखना है कि यहाँ पर कितना एंगल लिखा हुआ है। क्लियर? अब आप देखिए कि 90 में आप कुछ ऐड कर रहे हैं, 90 में कुछ ऐड करें तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे भाई, आप 90 में कुछ ऐड करेंगे तो हम कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल किसके पास है, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है साइन के पास। साइन सेकंड क्वाड्रेंट में कैसी वैल्यू देता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन देता है पॉजिटिव वैल्यू, यानी कि यहाँ पर जो साइन लगेगा ना वो पॉजिटिव साइन लगेगा, यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू नहीं मिलेगी, हमें पॉजिटिव वैल्यू बनेगी। क्या कहा मैंने सबसे पहले कि यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना है कि एंगल कौन से एक्सिस पे प्रेजेंट है।
अगर ये एंगल वाई एक्सिस प्रेजेंट है तो साइन किस में चेंज हो जाता है, कोस में चेंज हो जाता है। फिर आपको देखना है कि थीटा यहाँ पर कितना है, जो भी थीटा यहाँ पर अगर 45 लिखा है 45 लिख देंगे, 60 लिखा है तो 60 लिख देंगे। उसके बाद हमने देखा कि 90 में कुछ ऐड किया जा रहा है, 90 प्लस थीटा का मतलब होता है कौन सा क्वाड्रेंट, 90 में कुछ ऐड करेंगे तो हम किसकी तरफ जाएंगे, 180 तरफ जाएंगे। 90 और 180 के बीच के एंगल्स को क्या बोलते हैं हम, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल किसके पास है, साइन के पास। और साइन सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे आंसर देना चाहिए, साइन को सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा आंसर देना चाहिए, पॉजिटिव आंसर देना चाहिए। जैसे कि मैंने लिखा था tan 90 प्लस थीटा या कोट 90 प्लस थीटा, जो मैंने लिखा कोट 90 प्लस थीटा, 90 कौन सी एक्सिस पे आता है, हमने कहा कि वाई एक्सिस पे आता है। वाई एक्सिस पे आता है तो कोट किस में चेंज हो जाता है, tan में चेंज हो जाता है। और जितना भी एंगल है फिर हम उसको लिख लेते हैं। अब 90 प्लस थीटा का मतलब क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में कोट कैसी वैल्यू देता है, कोट सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव वैल्यू देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर कौन सा साइन लग जाता है, माइनस का साइन लगा दिया गया है। इस तरह से हम इस फॉर्मूला को ड्राइव कर सकते हैं। क्लियर। जैसे कि मैंने अगर मान लीजिए एग्जाम्पल और लेता हूँ मैं आपके सामने, जिसमें यहाँ 180 होता है, यहाँ 0 होता है, 360 होता है, यहाँ 90 होता है, यहाँ 270 होता है। मैंने कहा कि वाई एक्सिस का एंगल आएगा तभी चेंज होगा, एक्स एक्सिस का एंगल आएगा तो कोई चेंज नहीं होगा। जैसे मान लो कोई मुझसे पूछ लेता है कि साइन 180 प्लस थीटा कितना होता है, तो आपने देखा कि 180 कौन से एक्सिस पे आता है, ये एक्स एक्सिस पे आता है, तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, साइन साइन रहेगा। फिर जो थीटा है उसको भी हम एज लिख देंगे। अब 180 में कुछ ऐड कर रहे हैं हम, 180 में कुछ ऐड करें तो जाएंगे हम 270 की तरफ, पॉजिटिव एंगल है ना। देखो 180 पे हम खड़े हैं और प्लस थीटा का मतलब पॉजिटिव एंगल है, और पॉजिटिव एंगल जब हम हमारे पास होता है तो हम कैसे मूव करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। 180 से एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो ऐसे मूव करेंगे, तो हम कौन से क्वाड्रेंट के अंदर जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे। ये थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल किसके पास है भाई, साइन के पास है, और साइन थर्ड क्वाड्रेंट में कैसी वैल्यू देता है, नेगेटिव वैल्यू देता है। यानी यहाँ जो आंसर बनेगा वो बनेगा माइनस साइन थीटा। क्लियर। इस तरह से आप खुद फॉर्मूलाज को ट्राई कर सकते हैं। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Write the polar form of the complex number z is equals to iota raised to power 25 iota raised to power 25 whole cube, means z is equals to iota raised to power 75। अब iota raised to power 75 को हम लिख देते हैं iota की पावर 4 raised to power 72, सॉरी 18 for the 72 into iota raised to power 3। सो दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, आयोटा रेस्ट पावर पर हम जानते हैं कि 1 होता है, 1 रेस्ट पावर 18 इंटू में आयोटा रेस्ट पावर 3 होता है माइनस आयोटा। 1 की पावर तो कुछ भी हो 1 होगा इंटू माइनस आयोटा, दैट इज माइनस आयोटा, और माइनस आयोटा को लिख देते हैं हम 0 माइनस आयोटा। सो द वैल्यू ऑफ द रियल पार्ट आर कोस थीटा इज हियर व्हाट 0 एंड आर साइन थीटा इज व्हाट -1 हियर। -1 होगा ना, क्योंकि आयोटा के साथ क्या लिखा हुआ है, -1 ही तो लिखा हुआ है। इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू यहाँ -1 है, रियल पार्ट की वैल्यू क्या है 0। स्केयरिंग और एडिंग जब हम करेंगे तो क्या बनेगा, स्केयरिंग एंड एडिंग करने से, स्केयरिंग एंड एडिंग करने से क्या होगा, ये बन जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस में -1 का स्क्वायर। जिसे आर स्क्वायर बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 ही हो जाएगा, इधर हो जाएगा 0 का स्क्वायर 0 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। आर की वैल्यू आ जाएगी 1। आर की वैल्यू जब हम 1 यहाँ पुट करते हैं तो पता चलता है कि कोस थीटा तो कितना है यहाँ पर 0 है, और साइन थीटा कितना है भाई -1 है। अब देखिए क्या होगा, कोस थीटा 0 है, कोस के में 0 कितनी डिग्री पे आता है, 90 डिग्री पे आता है, π/2 पे आता है। पर तो यहाँ पर साइन की वैल्यू नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है। हाँ अगर साइन थीटा 1 होता तो थीटा को 90 लेते हैं हम, यहाँ पर थीटा कितना रहेगा हमारा -π/2 रहेगा, क्योंकि साइन -90 डिग्री में कितना होता है 0 होता है। एक बात और याद रखिएगा कि साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो कोस माइनस थीटा क्या होता है भाई, प्लस का कोस थीटा होता है, माइनस का कोस थीटा नहीं होता है। क्लियर। जब मैंने कोस -π/2 को सोल्व किया, -π/2 का मतलब पाई का मतलब 180, 180/2 90। जब मैंने कोस -90 डिग्री को सोल्व किया तो मैंने कहा कि कोस इस माइनस को कंज्यूम कर जाता है, खा जाता है,
तो इससे बन जाता है cos 90 डिग्री, जो कि कितना होता है 0 होता है। मतलब जब मैं साइन माइनस 90 डिग्री को सोल्व कर रहा हूँ तो साइन माइनस 90 डिग्री में माइनस का साइन जो बाहर आ जाएगा और साइन 90 डिग्री बन जाएगा। साइन 90 डिग्री 1 होता है तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। तो साइन की वैल्यू मुझे चाहिए -1 और कोस की वैल्यू मुझे क्या चाहिए 0, और दोनों के लिए एंगल हमारा सेम होना चाहिए। तो थीटा कितना होना चाहिए, इसका मतलब -90 डिग्री -π/2 होना चाहिए। 90 को लिख सकते हैं ना π/2, 90 इंटू π/180, 92 जा 180, π/2 है। क्लियर। तो इसका मीनिंग क्या है कि थीटा की वैल्यू इस केस में क्या रहेगी, -π/2 रहेगी, और जो हमारा पोलर फॉर्म है वो बन जाएगा r कितना भाई 1 cos -π/2 प्लस आयोटा साइन -π/2। दिस इज द पोलर फॉर्म ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। ऐसा नहीं कि यहाँ पर आप 90 लिख दें और यहाँ पर -90 लिख दें, दोनों जगह एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्लियर क्लियर। अब आपको दो फॉर्मूलाज को याद रखना है अभी, कि फर्स्ट फॉर्मूला हमारा है कि cos θ1 प्लस आयोटा साइन θ1 इंटू cos θ2 प्लस आयोटा साइन θ2 इज इक्वल्स टू cos θ1 प्लस θ2 प्लस आयोटा साइन θ1 प्लस θ2। एक आपको याद रखना है। सेकेंड फॉर्मूला है कि cos θ1 प्लस आयोटा साइन θ1 डिवाइड बाय में cos θ2 माइनस cos θ2 प्लस आयोटा साइन θ2, या फिर इसकी मल्टीप्लाई मिल दीजिए। cos θ2 माइनस आयोटा साइन θ2 इज इक्वल टू होता है cos θ1 माइनस θ2 e की पावर, दिस इज cos θ1 माइनस θ2 प्लस आयोटा साइन θ1 माइनस θ2। सो दीज आर टू ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये आपको याद रखनी है कि cos θ1 प्लस आयोटा साइन θ1 इंटू में cos θ2 प्लस आयोटा साइन θ2 किसके इक्वल होता है, cos θ1 प्लस θ2 प्लस आयोटा साइन θ1 प्लस θ2। और अगर यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा तो दोनों एंगल क्या होंगे, माइनस होंगे। जैसे θ2 यहाँ पर नेगेटिव वाला पार्ट है तो θ1 में से θ2 माइनस होता है। अगर यहाँ प्लस होगा या माइनस होगा तो फिर क्या बनेगा, θ2 माइनस θ1 बनेगा। क्लियर। और यहाँ पर क्या बन रहा है, प्लस का θ1 है और माइनस का एंगल जो हम यूज करेंगे θ2 के लिए यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है और यहाँ पर हमें प्लस आयोटा ही लिखना है। क्लियर। और फिर लिखना है साइन θ1 माइनस θ2। तो ये दो फॉर्मूलाज हैं। क्लियर। एंड see the question page now based on this. जैसे कि क्वेश्चन हमें गिवन है कि कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर 2 इनटू cos 90 डिग्री प्लस आयोटा साइन 90 डिग्री इंटू 4 cos 45 डिग्री प्लस आयोटा साइन 45 डिग्री। क्लियर। तो हमें इसको क्या करना है, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हमने क्या किया, जो हमारा इस कॉम्प्लेक्स नंबर, ये जो हमारा पोलर फॉर्म पड़ा है एक कॉम्प्लेक्स नंबर का, और ये जो पोलर फॉर्म पड़ा है सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर का, यहाँ पर मॉडुलस मॉडुलस से मल्टीप्लाई होता है तो 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा भाई, 8 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और ये बन गया हमारे पास cos θ1 प्लस यानी कि cos 90 प्लस आयोटा साइन 90 को अब हमें मल्टीप्लाई करना है किसके साथ भाई, cos 45 प्लस आयोटा साइन 45 के साथ। क्लियर। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा भाई, z इज इक्वल टू में 8 और ये बन गया कितना, cos θ1 प्लस आयोटा साइन θ1 cos θ2 प्लस आयोटा साइन θ2 किसके इक्वल होता है, cos θ1 प्लस θ2 प्लस आयोटा साइन θ1 प्लस θ2। ऐसा होगा, जिससे z बन जाएगा 8 और ये बन जाएगा cos 135 डिग्री प्लस आयोटा साइन 135 डिग्री। क्लियर। 90 प्लस 45 बिकम्स 135 ना, और ये हमारे पास बन गया पोलर फॉर्म, z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। क्लियर। अगर यही क्वेश्चन हमें ऐसा मिल जाता है कि राइट द पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू अप टू
cos 90 प्लस आयोटा साइन 90, और यहाँ लिख देते हैं cos 45 प्लस आयोटा साइन 45। मान लीजिए मैंने ऐसा लिख दिया। तो हमने देखा कि अब जो हमारा डिनोमिनेटर पार्ट है उसमें आयोटा आ गया, तो हमें रैशनलाइज करना चाहिए इस क्वेश्चन में। हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में भी, क्या लिखना है, राइट पोलर फॉर्म, राइट पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो z इज इक्वल टू क्या बनेगा, 2 इंटू 2 डिवाइड बाई 1, तो 2 ही हो गया। और यहाँ तो बन गया कितना, cos 90 प्लस आयोटा साइन 90, ओके। और नीचे लिखा हुआ है cos 45 प्लस आयोटा साइन 45 इंटू cos 45 माइनस आयोटा साइन 45, और फिर बन गया हमारे पास डिवाइड में भी क्या, cos 45 माइनस आयोटा साइन 45। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो z इज इक्वल टू 2, ये बन गया cos θ1 प्लस आयोटा साइन θ1, ये बन गया cos θ2 माइनस आयोटा साइन θ2। तो क्या होता है, cos θ1 माइनस θ2 प्लस आयोटा साइन θ1 माइनस θ2, ऐसा बन गया भाई। और डिवाइड बाय में क्या आएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि आयोटा साइन 45 का स्क्वायर। क्लियर। तो z इज इक्वल टू बन जाएगा 2, और ये बन गया कितना, कोस कितना, ये बन गया cos 45 प्लस आयोटा साइन 45, और डिनोमिनेटर में हमारे पास बन गया क्या, cos स्क्वायर 45, आयोटा का स्क्वायर इस माइनस को क्या बना देगा, प्लस बना देगा, और साइन स्क्वायर 45। तो ये बन जाता है हमारे पास 2 cos 45 प्लस आयोटा साइन 45, आयोटा साइन 45, और डिवाइड बाय में क्या बनेगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कितना होता है, 1 बनेगा। यानी कि पोलर फॉर्म क्या बन गया, z इज इक्वल टू में 2 cos 45 प्लस आयोटा साइन 45। इस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर आपने क्या किया है, आइडेंटिटी को यूज किया है, cos θ1 माइनस θ2 प्लस आयोटा साइन θ1 माइनस θ2। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, राइट द पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल्स टू, राइट पोलर फॉर्म ऑफ z इज इक्वल्स टू आयोटा माइनस 1 डिवाइड बाय में cos पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 3। अब देखिए क्या करते हैं हम, जो हमारा न्यूमरेटर पार्ट है वो पोलर फॉर्म में नहीं है, परंतु अगर हम डिनोमिनेटर पार्ट को देखें तो वो ऑलरेडी पोलर फॉर्म में है ना, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो हम न्यूमरेटर पार्ट को पहले क्या कर लेते हैं, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी कि हम इसको पहले z1 मान लेते हैं। z1 क्या है, आयोटा माइनस 1। आयोटा माइनस 1 को हम ऐसे लिख देते हैं, पहले रियल पार्ट लिख देते हैं -1, और फिर लिख देते हैं कितने आयोटा, 1 आयोटा, यानी आयोटा। अगर हम देखें इसको पोलर फॉर्म में हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो ये जो हमारा रियल पार्ट है वो किसके इक्वल हो गया, r cos थीटा के इक्वल हो गया, और जो इमेजिनरी पार्ट है r sin थीटा के इक्वल हो गया, जो कि कितना होगा इस केस में 1 होगा, 1 आयोटा, है ना। तो स्केयरिंग और एडिंग करते हैं हम, स्केयरिंग और एडिंग करेंगे तो क्या बनेगा भाई, स्केयरिंग एंड एडिंग करने से बनेगा हमारे पास क्या, r का स्क्वायर, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा तो 1 ही हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या, -1 का स्क्वायर, और फिर प्लस में क्या, 1 का स्क्वायर, यानी r का स्क्वायर हो गया 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, r स्क्वायर हो गया 2 के इक्वल, और r हो गया कितना, √2 के इक्वल। अगर हम इसे इक्वेशन नंबर 1 और 2 में पुट कर दें तो क्या होगा, भाई r की वैल्यू कितनी पुट करनी है, √2, तो √2 पुट करेंगे हम यहाँ पे, तो क्या होगा, cos थीटा की वैल्यू तो आ जाएगी -1/√2, और sin थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, प्लस का 1/√2। cos नेगेटिव वैल्यू दे रहा है यहाँ पर, और sin कैसी वैल्यू दे रहा है, पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। cos नेगेटिव वैल्यू और sin पॉजिटिव वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में देता है, ऐसा कौन से क्वाड्रेंट में होता है भाई, इट मीन्स थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। यहाँ पर जो थीटा है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्योंकि यहाँ पर cos तो दे रहा है पॉजिटिव वैल्यू, और sin दे रहा है पॉजिटिव वैल्यू, और cos दे रहा है नेगेटिव वैल्यू, ऐसा सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। और सेकंड क्वाड्रेंट में तो होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है पाई माइनस एंगल, और वो एंगल कितना है जहां पर हमें ये वैल्यू मिल रही है। cos की टेबल में 1/√2 आता है 45 डिग्री पे, sin की टेबल में भी 1/√2 आता है 45 डिग्री पे, और 45 डिग्री को जब हमने रेडियन में कन्वर्ट किया था तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई किया था, तो
तो ये π/4 में कन्वर्ट हो गया था। इन थीटा एंगल जो हमारा है वो यहाँ पर π/4 है। थीटा निकालने का हमारा फॉर्मूला है पाई माइनस एंगल, एंगल कितना है यहाँ पर रेडियन में π/4 है, जिससे हमारे को पता चला कि थीटा कितना हो गया 3π/4 हो गया। थीटा कितना हो गया हमारे पास 3π/4। यानी कि जो हमारा न्यूमरेटर पार्ट है जिसको हमने Z1 माना है उसका जो पोलर फॉर्म है वो क्या बनेगा, r की वैल्यू तो हमारे पास आई √2 cos 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3/4, ये बन गई इसकी पोलर फॉर्म। उसको हम ऐसा लिख सकते हैं। तो इसका मीनिंग है कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर z है उसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, √2 cos 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4 डिवाइडेड बाय क्या 1 एंड देन व्हाट cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3। अब डिनोमिनेटर में है हमारे पास आयोटा, तो हम करेंगे रैशनलाइज, तो क्या बनेगा भाई cos π/3 माइनस आयोटा साइन π/3 डिवाइडेड बाय cos π/3 माइनस आयोटा साइन π/3। क्लियर। तो अब देखिएगा जो हमारा z है, जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें होगा √2, न्यूमरेटर में हमारे पास फॉर्मूला बन गया है cos θ1 प्लस आयोटा साइन θ1 इंटू cos θ2 माइनस आयोटा साइन θ2। तो फॉर्मूला क्या होता है cos θ1 माइनस θ2, यानी कि 3π/4 में से माइनस करना है किसको π/3 प्लस आयोटा साइन 3π/4 माइनस π/3, ये हमारे पास बन गया। ठीक है। और डिनोमिनेटर पार्ट में क्या हुआ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, यानी कि क्या बन गया a² माइनस b², यानी cos² π/3 माइनस आयोटा साइन π/3 का भी हमें क्या करना है स्क्वायर, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में हमने किया था। तो √2 यहाँ बन जाएगा कितना cos 3 3 जा 9π, 9π में से 4π गया तो कितना बच गया 5π में 12, और यहाँ हो गया आयोटा साइन 5π में 12, और नीचे बन गया हमारे पास कितना भाई, डिनोमिनेटर पार्ट में हमारे पास बन गया है कितना cos² π/3 माइनस आयोटा का स्क्वायर बना दे इस माइनस को प्लस और साइन स्क्वायर π/3, cos² थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया 1 हो गया, और हमारा जो पोलर फॉर्म है वो बन गया क्या z = √2 cos 5π/12 cos 5π/12 plus iota sin 5π/12. Clear? So this is the polar form of this complex number z = iota minus 1 divided by 1 into cos π/3 plus iota sin π/3. One of the important question based on polar form of the complex number. Okay. So today we will discuss about the how to write the polar form of a complex number, and by calculating the argument and the modulus of a complex number.